क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वह पूरे 9 महीने तक वहाँ क्या महसूस करता है? विज्ञान हमें बताता है कि माँ के पेट में एक शरीर कैसे बनता है, उसकी हड्डियाँ कैसे जुड़ती हैं और उसका हृदय कैसे धड़कता है। लेकिन शरीर तो केवल एक ढांचा है। उस ढांचे के अंदर जो आत्मा है, जो प्राण है, उस आत्मा पर 9 महीने तक क्या बीतती है? क्या वह सोती रहती है? क्या वह शांत रहती है या फिर वह किसी ऐसी पीड़ा और रहस्य से गुजरती है जिसके बारे में सोचकर ही एक आम इंसान की रूह कांप जाए। हमारे वेदों और पुराणों में, विशेषकर गर्भ उपनिषद में, महर्षि पिप्पलाद ने गर्भ के भीतर आत्मा की उस भयानक, रहस्यमयी और दर्दनाक यात्रा का जो वर्णन किया है, वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। आज मैं आपको उस अंधकारमयी दुनिया में ले चलूंगा जहां से हम सब गुजरे हैं, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं। आज हम जानेंगे कि जन्म लेने से पहले एक आत्मा माँ के गर्भ में ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है और बाहर आते ही वह अपना कौन सा वचन भूल जाती है। अपने हृदय को थाम लीजिए, क्योंकि यह ज्ञान आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। यह कहानी है रामनगर के एक सीधे सादे और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले जोधे भवानी शंकर और गौरी की। भवानी शंकर एक छोटा सा कपड़े का व्यापार करता था और गौरी घर संभालती थी। विवाह के 15 वर्षों तक उनके आंगन में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी। अनेकों मन्नतों, तीर्थों और तपस्याओं के बाद अंततः ईश्वर ने उनकी सुन ली। गौरी गर्भवती हुई। घर में खुशियों का माहौल था। भवानी शंकर गौरी का बहुत ध्यान रखता था। लेकिन जैसे जैसे गौरी का 7वां महीना शुरू हुआ, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। गौरी को रात रात भर नींद नहीं आती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके गर्भ में पल रहा बच्चा कोई गहरी पीड़ा सह रहा हो। कभी कभी गौरी पसीने से लथपथ होकर उठ जाती। उसे बुरे सपने आते थे जिनमें कोई उसे अंधकार भरे कुएं से पुकार रहा होता था। एक रात गौरी अचानक चीख कर उठी और फूट फूट कर रोने लगी। भवानी शंकर घबरा गया। उसने गौरी को पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ गौरी? क्या पीड़ा हो रही है? वैद्य को बुलाऊं? गौरी ने हांफते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, स्वामी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा बच्चा अंदर बहुत तड़प रहा है। मैं जब भी आंख बंद करती हूं, मुझे एक करुण पुकार सुनाई देती है। कोई मुझे कह रहा है कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मैं जल रहा हूं। मुझे डर लग रहा है स्वामी, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। भवानी शंकर ने उसे सांत्वना दी, लेकिन वह खुद भीतर से डर गया था। अगली सुबह वह गौरी को लेकर रामनगर के बाहर स्थित एक प्राचीन आश्रम में गया। वहां एक बहुत ही सिद्ध और त्रिकालदर्शी सन्यासी रहते थे, जिनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद था। उनके मुख पर गजब का तेज था और उनकी आंखों में जैसे पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। भवानी शंकर ने गौरी के साथ उनके चरण स्पर्श किए और गौरी की व्यथा सुनाते हुए कहा, महाराज, मेरी पत्नी को लगता है कि इसके गर्भ में पल रहा शिशु किसी भारी पीड़ा में है। इसे रात रात भर रोने की आवाजें आती हैं। क्या कोई बुरी शक्ति का साया है मेरे बच्चे पर? कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी ब्रह्मानंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा और अत्यंत गंभीर तथा शांत स्वर में बोले, पुत्री, डरो मत। तुम्हारे गर्भ पर किसी बुरी शक्ति का कोई साया नहीं है। तुम जो महसूस कर रही हो वह कोई वहम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। एक माँ का हृदय अपनी संतान की आत्मा से सीधे जुड़ा होता है। तुम अपने भीतर पल रहे शिशु की जो तड़प महसूस कर रही हो, वह वही पीड़ा है जो इस संसार के हर एक प्राणी ने अपनी मां के गर्भ में सही है। तुमने कभी गर्भ उपनिषद का नाम सुना है? भवानी शंकर और गौरी ने ना में सिर हिलाया। स्वामी ब्रह्मानंद ने अपनी आंखें मूंद लीं और बोले, गर्भ उपनिषद वह महान ग्रंथ है जो बताता है कि जब आत्मा नया शरीर धारण करती है तो 9 महीने तक वह किस भयंकर यातना से गुजरती है। पुत्री, तुम्हारा बच्चा इस समय 7वें महीने में है और यही वह समय होता है जब आत्मा को अपने अतीत का ज्ञान होता है। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि इस समय तुम्हारा शिशु किस पीड़ा और किस रहस्य से गुजर रहा है। आश्रम में एकदम सन्नाटा छा गया। केवल आश्रम के बाहर बह रही नदी की कल कल और स्वामी जी की गहरी आवाज गूंज रही थी। जब गर्भ ठहरता है, स्वामी जी ने बताना शुरू किया,
तो पहले महीने में वह केवल एक तरल पदार्थ यानी कलल होता है। दूसरे महीने में वह एक ठोस पिंड बन जाता है। तीसरे महीने में उस पिंड में हाथ, पैर और सिर का आकार आना शुरू होता है। चौथे महीने में उस शरीर में हड्डियां, मांस और रक्त भरता है। पांचवें महीने में उस छोटे से शरीर को भूख और प्यास का एहसास होने लगता है और छठे महीने में उसे एक बहुत ही पतली झिल्ली चारों ओर से लपेट लेती है। गौरी ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने आगे कहा, असली यातना छठे महीने के बाद शुरू होती है। जब मां कोई बहुत तीखा, खट्टा या कड़िढ़वा भोजन करती है तो वह रस उस कोमल शिशु के शरीर को तेजाब की तरह जलाता है। वह छोटा सा शरीर उस संकरी सी जगह में चारों तरफ से सिकुद्धा हुआ होता है। उसका सिर उसके घुटनों से लगा होता है। वह न तो अपने हाथ पैर फैला सकता है, न हिल सकता है। वह एक अंधेरी कोठरी में मल और मूत्र के बीच उल्टा लटका रहता है। वह रोना चाहता है लेकिन रो नहीं सकता। गौरी सिहर उठी। हे भगवान, मेरा बच्चा इतनी पीढ़ा में है। यह पीढ़ा तो केवल शरीर की है पुत्री, स्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सातवें महीने में जब उस शिशु में चेतना यानी प्राण पूरी तरह जागृत होते हैं, तब असली मानसिक पीड़ा शुरू होती है। सातवें महीने में उस आत्मा को अपने पिछले सैकड़ों जन्म याद आ जाते हैं। उसे याद आता है कि वह पहले कौन था, उसने क्या क्या पाप किए थे और किन किन योनियों में उसे क्या क्या सजा मिली थी। उसे अपना हर वह झूठ, हर वह धोखा याद आता है जिसके कारण उसे आज फिर से इस गर्भ रूपी नरक में उल्टा लटकना पडिडीडीएच रहा है। भवानी शंकर अवाक रह गया। पिछले जन्म याद आ जाते हैं तो क्या वह बच्चा अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है महाराज? हाँ भवानी शंकर, स्वामी जी ने जोर देते हुए कहा। वह आत्मा उस अंधकार में फंसी हुई हाथ जोड़ती है। आठवें और नौवें महीने में वह आत्मा लगातार ईश्वर की स्तुति करती है। वह परमपिता परमात्मा से रो रो कर प्रार्थना करती है। वह कहती है, हे जगत पिता, मैं बहुत बद्धा पापी हूं। मैंने अपने पिछले जन्मों में केवल मोह और माया में पड्डी डिडेच कर अपने कर्म बिगाड़े। मुझे इस मलमूत्र के गर्त से, इस भयंकर अंधकार और पीधा से बाहर निकालो प्रभु। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि बाहर जाते ही मैं केवल तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा। मैं कभी धन और माया के लालच में नहीं पड़ूंगा। मैं सात्विक जीवन जीऊंगा। बस एक बार मुझे यहां से आजाद कर दो। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। उसे अब समझ आ रहा था कि उसे वे करुण पुकारें क्यों सुनाई दे रही थीं। वह उसका बच्चा था जो गर्भ की उस भयंकर कैद में ईश्वर से आजादी की भीख मांग रहा था। तो फिर जन्म के बाद क्या होता है महाराज? जन्म लेने के बाद कोई भी मनुष्य ईश्वर को याद क्यों नहीं रखता? भवानी शंकर ने पूछा। स्वामी ब्रह्मानंद के चेहरे पर एक उदासी छा गई। उन्होंने कहा, यही इस संसार की सबसे बद्धी माया है भवानी शंकर। 9 महीने की उस घोर तपस्या और पीड़ा के बाद जब जन्म का समय आता है तो शिशु को प्रसूति की वायु बलपूर्वक नीचे की ओर धकेलती है। वह हड्डियों के संकरे मार्ग से दबकर अत्यंत भयानक पीड़ा सहते हुए इस दुनिया में बाहर आता है। उस पीड़ा के कारण वह जन्म लेते ही जोर से रोता है और जैसे ही वह बच्चा इस धरती पर गिरता है, संसार की हवा उसे छूती है। इसी हवा को वैष्णवी माया कहते हैं। स्वामी जी क्षण भर रुके और फिर बोले, वैष्णवी माया का स्पर्श होते ही एक ही झटके में वह आत्मा अपना सारा ज्ञान, अपने पिछले जन्मों की सारी यादें और ईश्वर को दिया गया वह वचन हमेशा के लिए भूल जाती है। जो बच्चा अभी कुछ क्षण पहले एक महान ज्ञानी की तरह ईश्वर से मोक्ष मांग रहा था, वह माया के प्रभाव में आते ही एक साधारण और अज्ञानी शिशु बन जाता है और बद्धा होकर वह फिर से उन्हीं पापों, उसी लालच और उसी माया मोह में फंस जाता है जिसके कारण उसे अगली बार फिर से किसी गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। भवानी शंकर और गौरी दोनों स्तब्ध थे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके जीवन के सभी भ्रम आज टूट गए हों। गौरी ने अपने आंसू पोंछे और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक मां हूं। मैं अपने बच्चे को इस पीड़ा से कैसे बचा सकती हूं? मैं क्या करूं जिससे मेरे गर्भ में पल रही आत्मा को शांति मिले? स्वामी ब्रह्मानंद ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, पुत्री, यह शारीरिक पीड़ा तो प्रकृति का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तुम उसकी आत्मा को शांति जरूर दे सकती हो।
अब से तुम जो भी भोजन करो वह बहुत सात्विक और साधारण हो, ताकि तुम्हारे शिशु को शारीरिक कष्ट न हो। और सबसे बड़ी बात, तुम हर समय ईश्वर का नाम जपो, धार्मिक ग्रंथ पर हो, क्योंकि जब एक माँ बाहर ईश्वर का नाम जपती है तो उसकी ध्वनि गर्भ में ध्यान लगाए उस शिशु तक पहुंचती है। इससे उसका भय दूर होता है और उसे उस अंधकार में एक आध्यात्मिक बल मिलता है। गौरी और भवानी शंकर ने स्वामी जी के चरणों में माथा टेक दिया। उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वे घर लौट आए। उस दिन के बाद गौरी पूरी तरह बदल गई। उसने तीखा और गरिष्ठ भोजन करना छोड़ दिया। वह अपना पूरा दिन पूजा पाठ, रामायण और गीता के पाठ में बिताने लगी। भवानी शंकर भी व्यापार से लौटकर गौरी के पास बैठता और उसे पुराने संतों की कथाएं सुनाता। आश्चर्य की बात यह थी कि गौरी को अब वे डरावने सपने आने बंद हो गए थे। उसे अब अपने भीतर पल रहे शिशु की कोई पीड़ा या छटपटाहट महसूस नहीं होती थी, बल्कि उसे एक गहरी और अद्भुत शांति का अनुभव होता था। समय बीता और 9 महीने पूरे होने पर गौरी ने एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के जन्मते ही घर में खुशियां छा गईं। भवानी शंकर और गौरी ने उस बच्चे का चेहरा देखा तो उन्हें याद आया कि यह वही आत्मा है जो 9 महीने तक ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे अपने इस पुत्र को ऐसे संस्कार देंगे कि यह बड्ढा होकर ईश्वर को दिया अपना वचन न भूले और इसे दोबारा 84 लाख योनियों के इस चक्र में न भटकना पड़े। दोस्तों, गर्भ उपनिषद का यह रहस्य केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह हम सब का आईना है। हम सब उस भयंकर पीड़ा से गुजरे हैं। हम सब ने अपनी माँ के गर्भ में हाथ जोड़ ढककर ईश्वर को वचन दिया था कि मुझे बाहर निकालो, मैं जीवन भर तुम्हारे नाम का स्मरण करूंगा। लेकिन हम सब बाहर आते ही वह वचन भूल गए। हम पैसा कमाने, गाड़ियां खरीदने और दूसरों से आगे निकलने की होदाच में उस परमपिता को भूल गए जिसने हमें उस नरक से आजाद किया था। आज थोड़ा समय निकालिए, आंखें बंद कीजिए और उस वचन को याद करने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को केवल स्वार्थ और भौतिक सुखों में व्यर्थ मत कीजिए। कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसे कर्म कमाइए कि आपकी आत्मा को दोबारा किसी गर्भ की उस अंधेरी कोठरी में मल मूत्र के बीच उल्टा लटक कर रोना न पड़े। आपको गर्भ उपनिषद का यह गूढ़ रहस्य कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि इस कथा ने आपको जीवन और मृत्यु के इस सत्य को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, सच्ची और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहें। मैं विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे सनातन धर्म के एक और रहस्य और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। नमस्कार।